यूं तो गुजरात का पोरबंदर गांधी जी के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोरबंदर की एक और पहचान भी रही है। कहते हैं कि पोरबंदर बहुत शांतिप्रिय शहर है, लेकिन कभी 90 के दशक में यहाँ खून की नदियां बहा करती थी। जी हाँ, इस शहर में कभी लेडी डॉन का बोलबाला हुआ करता था। एक ऐसी लेडी डॉन जिसके नाम से पूरा पोरबंदर थर थर कांपता था। आखिर कैसे एक साधारण सी महिला बन गई गुजरात के पोरबंदर की मोस्ट वांटेड। एक वक्त था जब शांति प्रिय महात्मा गांधी के शहर पोरबंदर में एक लेडी डॉन का कहर था। लोग उसके नाम से भी कांपते थे। यही नहीं, घर में आपसी रंजिशों की वजह से भी कई मौतें हुई। इसी वजह से लोग कहते थे कि संतोकबेन के घर की नालियों में पानी नहीं, खून बहता है। कौन थी गुजरात की लेडी डॉन संतोकबेन जडेजा? दरअसल गॉड मदर के नाम से मशहूर थी संतोकबेन। संतोकबेन पोरबंदर से 40 किलोमीटर दूर कुतियाना कस्बे में रहा करती थी, जो आज गॉड मदर संतोकबेन जडेजा की नगरी के नाम से मशहूर है। यह नाम उन्हें उनकी बायोपिक फिल्म गॉड मदर की वजह से मिला। संतोकबेन बहुत ही सौम्य और पारिवारिक महिला थी, जो अपने पति और बच्चों के साथ काफी खुश थी। उसके पति और बच्चे ही उनका संसार हुआ करते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आपको बताते हैं वो किस्सा कि कैसे संतोकबेन हाउसवाइफ से सीधे बन गई मोस्ट वांटेड लेडी डॉन। दरअसल संतोकबेन के पति सरमन मुंजा जडेजा कभी एक साधारण मील मजदूर थे। एक बार मील में मजदूरों की स्ट्राइक हो गई। उसे तोड़ने के मकसद से मील के मालिक ने स्थानीय गैंगस्टर देवू वागेर को बुलाया था। वो मील में दाखिल होता है और सरमन जडेजा से उलझ जाता है। दोनों के बीच मारपीट होती है और मारपीट इतनी बढ़ जाती है कि सरमन जडेजा देवू वागेर को जान से मार डालता है। यहीं से शुरू हुआ उनके शहर के अगले डॉन बनने का सफर। अब सरमन एक मजदूर नहीं, बल्कि वो बन गया था पोरबंदर का सबसे बड़ा डॉन। उसका खौफ ऐसा था कि पूरा इलाका सरमन जडेजा के नाम से थर्राता था। लेकिन दूसरी ओर उसकी पत्नी संतोकबेन को गुंडागर्दी से कोई वास्ता नहीं था। वो एक साधारण हाउसवाइफ की तरह रहती थी। समय बीता और साल आया 1986, जब स्वाध्याय मूवमेंट चला और इस मूवमेंट ने सरमन पर ऐसा असर डाला कि उसने जरायम का रास्ता छोड़ ईमानदारी का रास्ता अपना लिया। सरमन ने जरायम की दुनिया को तो अलविदा कह दिया, लेकिन जरायम की दुनिया ने उसे अलविदा नहीं कहा। उसके कई दुश्मन बन चुके थे जो उससे अपना बदला लेना चाहते थे। एक दिन जब वो घर से निकला तो घात लगाए बैठे कुछ बदमाशों ने उसे मौका पाकर गोलियों से छलनी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने उसके घर जाकर उसकी पत्नी को बच्चों समेत जान से मारने की धमकी दे डाली। लेकिन कहते हैं कि एक माँ के लिए उसके बच्चे उसकी जान से बढ़कर होते हैं, और बच्चों को बचाने के लिए घर की सीमाओं तक रही संतोकबेन ने घायल शेरनी का रूप धारण कर लिया। उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए हथियार उठाकर लड़ने का फैसला किया और निकल पड़ी पति के हत्यारों से बदला लेने। संतोकबेन का अब सिर्फ एक ही इरादा था, परिवार को बर्बाद करने वालों को दुनिया से उठाने का। उसने धीरे धीरे अपने पति की पुरानी गैंग के सदस्यों को दोबारा जोड़ना शुरू किया और देखते ही देखते संतोकबेन का नेटवर्क खड़ा हो गया और पूरे जिले में संतोकबेन का डंका बजने लगा। संतोकबेन बदले की आग में जल रही थी। वो अपने पति की मौत का बदला हर हाल में लेना चाहती थी। उसने एक एक करके अपने पति की मौत में संलिप्त 14 लोगों को अपने गैंग की मदद से मौत की नींद सुला दिया। इस हत्याकांड के बाद से संतोकबेन का सिक्का पूरे गुजरात में चल पड़ा और ऐसा कोई गैरकानूनी धंधा नहीं था जिसमें संतोकबेन का हिस्सा नहीं होता था। जरायम में गॉड मदर के नाम से जाने जाने वाली संतोकबेन को अब राजनीति का भूत सवार हुआ, तो उसने इस शौक को भी पूरा किया। उसे मालूम था कि जरायम की दुनिया में अगर जीवित रहना है तो राजनीति का चोला बहुत जरूरी है। धीरे धीरे लेडी गैंगस्टर की इमेज के साथ संतोकबेन ने 1989 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया और जीत दर्ज की। वह पोरबंदर जिले से चुनी जाने वाली पहली महिला विधायक थी। चाहे फिरौती हो या मर्डर, संतोकबेन के लिए ये सब बाएं हाथ का खेल था। संतोकबेन जडेजा को पहली बार गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसर थे सतीश शर्मा। फिरौती हो या मर्डर, तस्करी हो या वसूली, हर क्राइम में संतोकबेन का दबदबा था। यही नहीं, उसने पोरबंदर में होने वाले रियल एस्टेट बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन पर पकड़ बना ली थी। यही कारण था कि उसके पॉलिटिक्स में आने के बाद दिग्गज नेताओं ने उसका समर्थन किया। वैसे तो उसका राज एक दशक से ज्यादा चला,
लेकिन मिड 90 में उसकी पकड़ अपने गुर्गों पर कमजोर पड़ गई। उन्हीं की चूक की वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई थी। संतोखबेन जडेजा के जुर्म का संसार पोरबंदर तक सीमित नहीं था। उसने अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन बना लिए थे। उसे मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला का करीबी माना जाता रहा। संतोखबेन मौत से पहले अपने परिवार की नई पीढ़ी की मौत की गवाह बनी। जनवरी 2007 में उनके 23 साल के भतीजे नवघन अरसी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। साल 2006 में संतोखबेन के बेटे करण ने कंधल जडेजा की पत्नी और अपनी भाभी रेखा का मर्डर किया था। संतोखबेन रेखा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। यही बात करण को खटकती थी। संतोखबेन का अप्रैल 2011 में हार्ट अटैक की वजह से निधन हुआ। पोरबंदर के कुतियाना में आज भी संतोखबेन जडेजा के नाम का डंका बजता है। उनके बेटे कंधल जडेजा उनका बिजनेस संभाल रहा है। 8वीं पास कंधल के खिलाफ लगभग 11 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। तो ये थी गुजरात की पहली लेडी डॉन संतोखबेन की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल क्राइम पेट्रोल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली ऐसी दिलचस्प स्टोरियों की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर मिलती रहें। नमस्कार।